Okay, so we'll start with case 1 बच्चों. Case 1 हेडिंग डालो. चलो. Liquid wets solid but partially. ध्यान से बेटा. लिक्विड जो है वो सॉलिड को वेट करता है बट पार्शली. सर कंप्लीटली क्यों नहीं बेटा, थोड़ा पेशेंस रखिए. कंप्लीटली वाला केस भी हम आपको बताएंगे सही टाइम आने पे. थर्ड डायग्राम उसका होगा, थर्ड केस. अभी हम फर्स्ट केस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं. लिक्विड वेट्स सॉलिड बट पार्शियली. अच्छा, सो स्टूडेंट समझने की कोशिश करें. जैसे कि हमने ये व्हाइट बोर्ड पे पानी स्प्रिंकल कर दिया, पानी. तो क्या जो पानी है वो बोर्ड को वेट करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि बच्चों पानी जो है उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बोर्ड के साथ वो अच्छा है. सो पानी ने, वाटर ने बोर्ड के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट किया ना. स्टूडेंट्स लेट मी रिमाइंड यू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फर्स्ट लेक्चर ऑफ सरफेस टेंशन में हमने आपको बताया था ये. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स. The force of attraction between two molecules of same substances is called as cohesive force. On the other hand, the force of attraction between two molecules of different substances is called as adhesive force. याद आना चाहिए बेटा ये. तो मैंने कहा, मैंने वाटर को इस बोर्ड पे स्प्रिंकल कर दिया, तो क्या जो वाटर है वो बोर्ड को वेट करेगा? सो द आंसर इज यस, बिल्कुल करेगा. क्योंकि स्टूडेंट्स बोर्ड के जो मॉलिक्यूल्स है एंड वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है एंड बोर्ड के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा है. मतलब एडहेसिव फोर्स हुआ ना बच्चा. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ बोर्ड एडहेसिव फोर्स हुआ. तो एडहेसिव फोर्स अच्छा है एज कंपेयर्ड टू कोहेसिव फोर्स. सो स्टूडेंट्स आप न्यूमेरिकली ऐसे लिखिएगा, कोहेसिव फोर्स C इज लेस देन एडहेसिव फोर्स A. ये समझना है आपको. फर्स्ट केस बेटा, लिक्विड वेट्स सॉलिड बट पार्शियली, बट स्टिल स्टूडेंट्स कोहेसिव फोर्स कम है, एडहेसिव फोर्स ज्यादा है. स्टूडेंट्स फिर भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो सेकंड जो मैं आपको एग्जांपल आफ्टर फ्यू मिनट्स देने वाला था उसके बारे में थोड़ा सा अभी से सुन लो. सेकंड एग्जांपल हम आपको मर्क्यूरी का देने वाले हैं. स्टूडेंट्स मर्क्यूरी इज दैट टाइप ऑफ लिक्विड जो सॉलिड को बिल्कुल भी वेट नहीं करेगा. राइट स्टूडेंट्स, दो मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो इतना अमेजिंग है कि वो किसी सॉलिड के साथ अट्रैक्ट अच्छे से होता ही नहीं है. मतलब मर्क्यूरी के केस में आप क्या लिख पाओगे? कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स. इसीलिए तो जो मर्क्यूरी है वो सॉलिड को वेट नहीं करता है, बिकॉज कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स. What about this particular case बच्चों? फर्स्ट केस क्या ये मर्क्यूरी है? नहीं बच्चों, ये तो वो हमारा केरोसिन वाला केस है. याद करिए, लिक्विड वेट्स सॉलिड पार्शियली. बेस्ट एग्जांपल क्या होगा बच्चों? केरोसिन इन कांटेक्ट विद ग्लास. क्या केरोसिन सॉलिड को वेट करेगा? यस. मतलब केरोसिन का आपस में जो मॉलिक्यूल्स के बीच कोहेसिव फोर्स है वो वीक है एंड कंपैरेटिवली जो एडहेसिव फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है. सो न्यूमेरिकली कैसे लिखना है बच्चों? कोहेसिव फोर्स इज लेस देन एडहेसिव फोर्स. अच्छा बच्चों, ये काम हम एकदम स्टेप वाइज कर रहे हैं. सो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज आप ये नोट साथ साथ में मेंटेन करें, अच्छा रहेगा आपके लिए. ठीक है. यहाँ पे स्टूडेंट्स अभी हम एक्चुअल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं. थोड़ा सा टाइम हम यहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, बट द फैक्ट इज अगर आप ये डायग्राम अच्छे से देख लेते हो, समझ लेते हो, सो
बाकी सब में ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है बेटा आपको। मैं आपको बता देता हूँ कैसे ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ बच्चों, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स प्लीज। यहाँ हम व्यू को थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लेते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। मैंने रिक्वेस्ट किया आपसे सो दैट हम इसको एकदम एक्यूरेट तरीके से ड्रॉ कर ले, अच्छा रहे आपके लिए फिर, ठीक है। सो बच्चों हमें क्या करना है, समझिए बात को, हमें एक बीकर कंसीडर करना है, ट्रांसपेरेंट लेना है। आई थिंक ग्लास कैन बी द बेस्ट एग्जांपल फॉर सॉलिड ओवर हियर। और ये बीकर में हमें लेना है लिक्विड। सो अभी हम ये कंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या कर रहे हैं बच्चों, हम ये जो राइट वाला सेक्शन आप देख रहे हो, ये जो कंटेनर का राइट वाला वॉल है ना बच्चों, राइट वाला, वो हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं क्योंकि जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें इस तरफ का जो वॉल है उसको मैग्नीफाई कर रहे हैं एंड हम प्रॉपरली समझ रहे हैं कौन से फोर्सेस किस तरीके से एक्ट होंगे, कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स, इस तरीके से हमें समझना है बेटा। तो एक काम कर लेंगे स्टूडेंट्स, आप समझिए प्लीज ये डायग्राम को। हमने एक सॉलिड कंटेनर लिया हुआ है, ये उसका बेस है, ये जो लेफ्ट वाला वॉल है ये वही लेफ्ट वाला वॉल है, बट हमें बच्चों व्यू को मैग्नीफाई करना है सो दैट हम अमेजिंग तरीके से विजुअलाइज कर सके। सो क्या बच्चों ये एक कंटेनर है? नहीं, दिस इज एंटायरली अ कंटेनर। ये उसका लेफ्ट वाला वॉल है, लेफ्ट वाला वॉल। हमने व्यू को पर्पसली क्या किया हुआ है, मैग्नीफाई किया हुआ है बच्चों। चलिए आप प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज कर सके इसके लिए हम यहाँ पर इसे शेड कर लेते हैं बच्चों। ये लीजिए सॉलिड का ये वॉल ऑफ कंटेनर है, हमने जिसको क्या कर लिया, मैग्नीफाई कर लिया बच्चों, एंड दिस इज द बेस ऑफ द कंटेनर। ठीक है, इतना बच्चों आप हमारे साथ साथ ड्रॉ करते रहे प्लीज, स्टेप वाइज जा रहे हैं वैसे भी हम लोग। लेट मी इरेज दिस। सो इफ यू वांट मैं लिख भी देता हूं आपके लिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर लेफ्ट में हम कंसीडर कर रहे हैं सॉलिड बच्चों, दिस इज सॉलिड, एंड ये राइट में हम यूज करने वाले हैं लिक्विड। लेफ्ट में सॉलिड, राइट में लिक्विड। हम लोग एज फार एज पॉसिबल सभी डायग्राम्स में आज कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। ओके, अभी आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अभी ओवर हियर बच्चों, okay, you are going to consider a molecule of liquid which is on the surface of the solid. स्टूडेंट्स मैं आपको याद दिला देता हूँ, जब भी लिक्विड सॉलिड के साथ कांटेक्ट में नहीं आता है एट दैट टाइम तो उसका शेप बेटा फ्लैट यानी प्लेन ही मिलेगा। प्रॉब्लम कहाँ अराइज होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स शेप का, जब लिक्विड सॉलिड के साथ कांटेक्ट में आता है तभी। सो पर्पसली हम यहाँ कहीं पे थोड़ी मॉलिक्यूल लेंगे तो हमें फायदा होगा स्टूडेंट्स। वी आर गोइंग टू टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड, पर्पसली यही लेना है। सो कंसिडर अ मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड। ओके, इतना ड्रॉ करें बच्चों। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, ये जो मॉलिक्यूल है वो लिक्विड का मॉलिक्यूल है। अच्छा, राइट में क्या है, लिक्विड है। सो स्टूडेंट्स लिक्विड विद दैट सेम लिक्विड, कोहेसिव फोर्स या फिर एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स बच्चों, लिक्विड का मॉलिक्यूल है, राइट में भी लिक्विड है। सो स्टूडेंट्स लिक्विड विथ लिक्विड यानी कोहेसिव फोर्स। और एक पॉइंट बच्चों, ये जो लिक्विड हम ड्रॉ कर रहे हैं उसका बाउंड्री बच्चों यहां तक होगा, यहां तक, मतलब 90 डिग्री तक लिक्विड का बाउंड्री है, 90 डिग्री तक, ध्यान से सुनना एंगल, 90 डिग्री तक बच्चों ये लिक्विड का बाउंड्री है। तो होगा क्या,
आपको n नंबर ऑफ कोहेसिव फोर्स दिखाते रहने हैं 90 डिग्री तक, बट डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट्स हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, ये टोटल एंगल 90 डिग्री है ना बच्चों, तो आप एग्जैक्टली हाफ पे क्या कर दो बच्चों, आप एग्जैक्टली हाफ पे क्या कर दो, कोहेसिव फोर्स दिखा दो बच्चों। ये लो बच्चों, एग्जैक्टली हाफ। कौन सा फोर्स बच्चों, कोहेसिव फोर्स। स्टूडेंट्स ये किसका मॉलिक्यूल है, लिक्विड का या सॉलिड का, लिक्विड का। राइट में क्या है, लिक्विड, लिक्विड विथ लिक्विड स्टूडेंट्स, कोहेसिव फोर्स। एंड लिक्विड का बाउंड्री कितने डिग्री तक होगा, 90 डिग्री। सो आप सिमेट्रिकली कोहेसिव फोर्स बना सकते हो बेटा। चलो 90 डिग्री का हाफ करो, 45 डिग्री। इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट यू कैन बच्चा, दिस इज 45 डिग्री। कोहेसिव फोर्स 45 डिग्री पे दिखाना है बच्चों। आगे बढ़ो आप आगे। अभी क्या करना है, अभी आपको स्टूडेंट्स एडहेसिव फोर्स दिखाना है, एडहेसिव फोर्स। ये किसका मॉलिक्यूल है, लिक्विड का। लेफ्ट में क्या है, सॉलिड। लिक्विड विथ सॉलिड, कौन सा फोर्स, कोहेसिव फोर्स या एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स बच्चों। Liquid with solid, force of attraction between two molecules of different substances is called as beta adhesive force. But यहाँ है twist, twist है बच्चों। सॉलिड का जो बाउंड्री है वो तो 90 डिग्री तक नहीं है बेटा, पूरा एंटायर 180 डिग्री, एंटायर लीनियर पैर। सॉलिड बच्चों कंप्लीटली 180 डिग्री तक है। सो अभी आप एडहेसिव फोर्स कितने एंगल पे दिखाओगे, चलो सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करो, 180 डिग्री का हाफ करो, 90 डिग्री बच्चा, 90 डिग्री। ये लीजिए आप यहाँ पे स्टूडेंट्स एडहेसिव फोर्स दिखा दीजिए। कितने एंगल पे दिखाना है स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ 180 डिग्री। कौन सा फोर्स है बच्चों ये, दिस इज एडहेसिव फोर्स बच्चों, दिस इज adhesive force. Students, while drawing the diagram, please take care of one thing. Cohesive should be smaller than adhesive. पर सर ने कहा cohesive should be less than adhesive. बच्चों अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 5, 6, 7 चलेगा, समझ रहे हो। बट अगर फिर भी बच्चों आप ये ऑनलाइन देख रहे हो, शायद आपको ये छोटा बड़ा अच्छे से विजुअलाइज नहीं हो रहा है, तो आप एक काम कर लो ना बेटा, आप एक काम कर लो, आप इसको और थोड़ा छोटा कर दो, अब तो विजुअलाइज हो जाएगा गारंटी के साथ। ये लीजिए बेटा, हुआ विजुअलाइज। कोहेसिव फोर्स इज लेस देन एडहेसिव फोर्स बेटा, चेक करो ना आप खुद। लिक्विड सॉलिड को वेट कर रहा है पार्शियली, सो कोहेसिव फोर्स इज लेस देन एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव छोटा, एडहेसिव बड़ा, ठीक है। अब वेक्टर चैप्टर यूज करने का टाइम आ चुका है बच्चों। वेक्टर चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स। स्टूडेंट्स आप एक पॉइंट कंसीडर करिए ना यहाँ पे, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टोटल 2 वेक्टर एक्ट हो रहे बेटा, नंबर 1 पी वेक्टर, नंबर 2 क्यू वेक्टर। आप ये दोनों वेक्टर स्टूडेंट्स पी वेक्टर क्यू वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हो, आप यूज करते हो पैरेललोग्राम लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। आप यूज करते हो बच्चों पैरेललोग्राम लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। कैसे करते हो बेटा, आपका फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है that you complete a parallelogram, you complete a parallelogram बच्चों। तो चलिए पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, कर लिया। अब स्टूडेंट्स जो मेजर डायगोनल होगा, जो मेजर डायगोनल होगा इस पैरेललोग्राम का, वो हमें देने वाला है रिजल्टेंट आर वेक्टर बेटा, आर वेक्टर। कुछ कुछ ऐसा ही काम तो यहाँ करना है स्टूडेंट्स, आपने चेक किया कि नहीं। एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर बच्चों टोटल 2 मॉलिक्यूल, सॉरी एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर बच्चों टोटल 2 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं।
कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। अब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट हम लोग इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसे फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करना है बच्चों? हमें यूज करना है पैरेललोग्राम लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। चलो बच्चों, सबसे पहले आप क्या कर लो, यू कंप्लीट अ पैरेललोग्राम। बेटा ये लीजिए, सॉरी, ओके। अभी ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना बच्चों, इसे हम इरेज कर लेते हैं। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम बच्चों। वन साइड इज कोहेसिव फोर्स, अनदर एडजेसेंट साइड इज एडहेसिव फोर्स। पैरेललोग्राम हो गया कंप्लीट। अच्छा, अभी बच्चों हमें समझना है ये दोनों जो फोर्सेस एक्ट हो रहे थे ये मॉलिक्यूल के ऊपर, उसका रिजल्टेंट कहाँ होगा बच्चों? उसका रिजल्टेंट होगा डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। हमने कहा डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ये रहा बच्चों। I will denote this by R. I will denote this by R. Students, R stands for resultant. Students, R stands for resultant of cohesive force and adhesive force. समझा बच्चों आपको? ये इसको इरेज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमने आपको जब भी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के बारे में नॉलेज दिया था, किसके बारे में स्टूडेंट्स? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के बारे में। हाँ, डेफिनेटली हमने ये तो बताया ही था आपको। द सरफेस ऑफ द लिक्विड विच इज इन कॉन्टैक्ट विद एयर इज कॉल्ड एज फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। हमने इसके साथ आपको ये भी बताया था स्टूडेंट्स दैट फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कैनॉट experience, it cannot experience shear stress. The free surface of liquid, students, cannot experience shear stress. That means it cannot experience shear force. ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए बच्चों आई थिंक अगर आप फोर्स बोलोगे तो आपके लिए अच्छा है, आगे आपकी मर्जी। स्टूडेंट्स, shear force, शेप चेंज करने वाला फोर्स, shear force। प्रीवियस स्टैंडर्ड में बच्चों आपने एक चैप्टर पढ़ा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। वहां आपने जो रिजिडिटी मॉड्यूलस पढ़ा था ना बेटा, उसका मैं कॉन्सेप्ट यहां यूज करूंगा। shear फोर्स, शेप चेंज करने वाला फोर्स बच्चों, इसे हम कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स। बच्चों इसे हम कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स। पारस सर ने कहा इसे हम कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स। इंपॉर्टेंट है बच्चों, लाइटली ना ले इसे प्लीज। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कैनॉट एक्सपीरियंस शियर स्ट्रेस, मतलब कैनॉट एक्सपीरियंस शियर फोर्स, मतलब टेंजेंशियल फोर्स। सो अब डायग्राम में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? ये जो आप R देख पा रहे हो, ये जो रिजल्टेंट फोर्स हमने दिखाया, ये R किसका रिजल्टेंट है बच्चों? कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स का। दिस इज एक्टिंग लाइक शेप चेंज करने वाला फोर्स, मतलब शियर फोर्स। एंड द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड कैन नॉट एक्सपीरियंस शियर फोर्स ना बच्चों। इसीलिए तो ये जो लिक्विड का फ्री सरफेस है उसका शेप अभी चेंज होने वाला है। और प्रॉब्लम किससे है? टेंजेंशियल से है ना। तो आप कंस्ट्रक्शन में क्या करो, आप रिवर्स करो, आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो बच्चों, परपेंडिकुलर। आप ये जो R है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर आप ड्रॉ कर दीजिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। स्टूडेंट्स ये जो R है इसके ऊपर आप प्लीज 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 ड्रॉ कर दीजिए परपेंडिकुलर। ये लीजिए बच्चों, ये R के ऊपर हमने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। और एक बार हो जाए स्टूडेंट्स, दिस R इज द रिजल्टेंट ऑफ कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स।
So this R is responsible for change in shape. तो ये तो shear force हुआ, but हमने पढ़ा हुआ है the free surface of liquid cannot experience shear stress, it cannot experience shear force, and that is the reason यहाँ पर liquid का जो free surface है उसका definitely shape change होने वाला है। तो आप ड्रॉ कैसे कर पाओगे बच्चों? शेयर फोर्स के साथ प्रॉब्लम है ना, और शेयर फोर्स कैसा होता है? टेंजेंशियल होता है बच्चों। तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, चलो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। आर के ऊपर आप परपेंडिकुलर बना लो ना बेटा, ये हुआ तुम्हारा कंस्ट्रक्शन। और एक काम करो बेटा, ये जो परपेंडिकुलर लाइन हमने अभी अभी ड्रॉ किया उसको आप नाम दे दो बेटा टी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर टी मतलब, बच्चों टी मतलब टेंजेंट ना, टी मतलब टेंजेंट, टेंजेंशियल, टी मतलब टेंजेंट, टेंजेंशियल। तो अभी आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको ये टी यानी टेंजेंट जो है बच्चों वो ड्रॉ करना है। अच्छा सर टेंजेंट मतलब, स्टूडेंट्स यूजुअली हम क्या करते हैं, हम पहले ड्रॉ करते हैं फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है, और उसके बाद हम क्या बनाते हैं, टेंजेंट बनाते हैं टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। बट यहां हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं किसका, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड का। तो पहले हमें टेंजेंट मिल गया, अब टेंजेंट यूज करके हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं बच्चों, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं बच्चों ड्रॉ करके। टास्क इज ऑलमोस्ट डन बच्चा लोग, ये चेक करें बच्चों, ये मॉलिक्यूल से स्टार्ट करें बेटा, यानी जो ब्लैक लाइन मैंने बनाया है आप उसके ऊपर टेंजेंट ले लें। बच्चों यहां से तो जो लिक्विड है वो फ्लैट ही नजर आने वाला है ना, ऑब्वियसली बच्चों लेफ्ट साइड ऐसा लिक्विड ऊपर गया है तो राइट साइड भी ऊपर ही जाएगा। ये तो मैंने पहले ही आपको कहा, दोनों साइड ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं, दो में से एक साइड चलेगा, दो में से एक साइड बच्चों चलेगा, समझ रहे हो स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप लिक्विड ड्रॉ कर दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, पूरा ऐसे लिक्विड ड्रॉ कर दीजिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, ये जो छोटा सा आपको स्पेस दिख रहा है यहाँ तो कंपलसरी लिक्विड को ड्रॉ कर, सो दैट आपको क्लियरली समझे स्टूडेंट्स, यहाँ तो लिक्विड फ्लैट ही है। when the liquid comes in contact with solid it moves slightly above, yes it moves बच्चा लोग slightly above, इसीलिए तो शेप कैसा है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है बच्चों। दिस इज वेरी मच प्रेशियस फॉर यू, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे मैं इरेज कर रहा हूं, ये थ्योरी जो हमने आपको बताया about a free surface of liquid, tangential force, shear stress। अच्छा स्टूडेंट्स चलिए हमें बताइए, यहाँ पर यानी फर्स्ट केस में हमने हेडिंग क्या डाला, लिक्विड वेट्स सॉलिड बट पार्शियली, सो कोहेसिव फोर्स इज लेस देन, कोहेसिव फोर्स इज लेस देन एडहेसिव फोर्स। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें लिक्विड का जो शेप मिलने वाला है वो होगा कॉनकेव। बताया हमने आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट जब हमने स्टार्ट किया तभी, शेप कैसा मिलने वाला है स्टूडेंट्स, कॉनकेव। अच्छा थीटा कैसा होगा आप चेक करिए ना बेटा, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन टू द free surface of the liquid and the surface of the solid at the point of contact measured inside the liquid is called as angle of contact. So theta will be less than 90 degree. बच्चों acute है या obtuse है, acute है, angle of contact 90 डिग्री से छोटा है। चलिए एग्जांपल दीजिए स्टूडेंट्स, kerosene in contact with glass, और एक फेमस एग्जांपल है स्टूडेंट्स वाटर इन कांटेक्ट विद ग्लास, बट एट दिस स्टेज आई थिंक दिस one example is sufficient for you, kerosene in contact with glass। approximately I will give you 2 minutes, okay,
आप इसे ड्रॉ कर लीजिए, कोई राइटिंग टास्क बाकी है तो वो कर लीजिए। एंड फिर केस 2 में बच्चों मुझे आप लोगों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। केस 1 में जैसे बेसिक हमने स्टेप्स फॉलो किए हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, केस 2 में भी वैसे ही करने। कुछ हम कंडीशन को चेंज कर देंगे, उल्टा कर देंगे, वो मैं आपको बताऊंगा 2 मिनट के बाद जब आप ये कर लेंगे तभी। 2 मिनट्स पर्पसली दिए हैं मैंने। जिन बच्चों का ड्राइंग बाकी था वो ड्राइंग कर लेंगे, जिनका ड्रॉ करके हो गया वो अच्छे से इसको समझेंगे और एक बार याद करेंगे। मैं इरेज कर रहा हूँ बेटा अभी।